गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की गणित पढ़ेंगे। आज की डेट है 3 जून 2020। आज का टॉपिक है, सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तल और अवतल बहुभुज। इसकी परिभाषा और देखने से पहले हम ये नीचे चित्र दे रखा है उस पर ध्यान देते हैं। ये एक आकृति दे रखी है, बहुभुज दे रखा है। इसके विकर्ण, ये इसका विकर्ण और ये इसका विकर्ण। एक ये दूसरी आकृति है, ये इसके दोनों विकर्ण खींचे हमने। विकर्ण यानी किसी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड। अब इस आकृति में त्रिभुज का, इस बहुभुज का एक विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित है, यानी इसके अंदर वाले भाग में, इस बहुभुज के अंदर वाले भाग में स्थित है, और एक विकर्ण इसके बहिर्भाग में। ये सारे इस बहुभुज के बाहर वाला भाग बहिर्भाग कहलाएगा, तो इस बहुभुज के बाहर वाले भाग में स्थित है, और इस बहुभुज के दोनों ही विकर्ण उसके अंदर वाले भाग में स्थित है, यानी अभ्यंतर में स्थित है। तो इस विकर्ण के हिसाब से हम इसके उत्तल और अवतल बहुभुज की परिभाषा बता सकते हैं। उत्तल बहुभुज यानी ऐसे बहुभुज जिसके सभी विकर्ण उसके अभ्यंतर में ही स्थित हों, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ये उत्तल बहुभुज, इसके सारे विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित हैं। अब है अवतल बहुभुज, ऐसे बहुभुज जिनके विकर्ण या विकर्णों का कुछ भाग उसके बहिर्भाग में स्थित हो, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। ये इसका एक विकर्ण इसके बहिर्भाग में है, अतः यह अवतल बहुभुज कहलाएगा। नीचे कुछ अवतल और उत्तल बहुभुज के उदाहरण ये देखिए। इसमें इस बहुभुज के सारे ही विकर्ण इसके अभ्यंतर में होंगे, इसके भी सारे विकर्ण इसके अभ्यंतर में, सारे विकर्ण इसके अभ्यंतर में, इसके भी सारे विकर्ण अभ्यंतर में। तो ये चारों ही बहुभुज क्या है? उत्तल बहुभुज। अब ये देखिए, इसका ये एक विकर्ण, ये वाला विकर्ण इसके बहिर्भाग में स्थित होगा, तो ये अवतल बहुभुज। इसका ये वाला विकर्ण बहिर्भाग में और इसका भी ये वाला विकर्ण बहिर्भाग में स्थित होगा, तो ये अवतल बहुभुज कहलाते हैं। अब है समबहुभुज और विषम बहुभुज। समबहुभुज जैसे के नाम से ही स्पष्ट है, सम यानी समान, बहु यानी बहुत, तीन या तीन से अधिक, और भुज यानी भुजाएं। तो ऐसा बहुभुज यानी इसकी परिभाषा से ऐसा बहुभुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान, उसे समबहुभुज कहेंगे। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की होती हैं, उसे समबहुभुज कहते हैं। समबहुभुज के सभी कोण भी समान होते हैं, यानी ये देखिए, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर और समान माप के लिए हम या तो एक एक लाइन खींचेंगे या डबल डबल लाइन खींचेंगे। इस प्रकार से इसका मतलब ये तीनों भुजाएं समान है। इस तरह से हम आड़ी लाइन खींच देंगे भुजा के मध्य में, तो इससे स्पष्ट होगा कि ये तीनों भुजाएं समान माप की है। तो ये तीनों भुजाएं समान, और ये कोण पे हमने डबल लाइन कर दी, यानी ये तीनों कोण भी समान है। इस प्रकार से एक वर्ग दे रखा है, वर्ग की चारों भुजा बराबर, तो हमने भुजा के मध्य में इस तरह से एक छोटी आड़ी लाइन खींच देंगे। इसका मतलब ये चारों भुजाएं समान माप की है, और ये चारों कोण 90 डिग्री के, तो ये हो गया समबहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यानी समान माप की हो, और सभी कोण भी समान हो। अब है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। कोई दो भुजा समान हो सकती है, लेकिन सभी भुजाएं समान माप की नहीं होगी। ये विषम बहुभुज है। ये एक आयत है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर, ये दो छोटी लाइन से हमने बताया, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर, इसमें एक छोटी लाइन लगाई, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर। तो इसमें भुजाओं के दो दो जोड़े तो बराबर है, लेकिन चारों भुजा समान माप की नहीं है, तो ये भी एक विषम बहुभुज है। अब देखते हैं हम, एक कोई चतुर्भुज दे रखा है जिसके चार कोण हैं, कोण 1, 2, 3 और 4। यदि हम इस चतुर्भुज की 4 प्रतिलिपि यानी सेम ऐसे ही 4 चतुर्भुज बना लें और उनको इस प्रकार से जोड़े कि सेंटर में, केंद्र में उसके एक, फिर कोण 2 को इधर जमाएंगे,
फिर कोण 3, इस 4 चतुर्भुज ऐसे बना लेंगे गत्ते से काट के, और चतुर्भुज पहला जमाया, कोण 1 सेंटर में रखा, फिर 1 से मिलाते हुए कोण 2 को 2 वाला हिस्सा इधर रखेंगे। फिर तीसरे चतुर्भुज में 3 वाला, कोण 3 वाला, और चौथे में कोण 4 वाला हिस्सा सेंटर में रखेंगे। तो हम देखते हैं कि चारों ही मिल जाते हैं और इस प्रकार से एक छोटा वृत्त प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त का टोटल कोण 360 डिग्री होता है। अतः इस चतुर्भुज के भी ये 1, 2, 3, 4 चारों कोणों का योग, कुल चारों मिल गए और एक छोटा वृत्त बना सकते हैं। यहाँ से अगर अपन खींचें तो इसका मतलब इन चारों कोणों का योग भी 360 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों की मापों का योगफल 360 डिग्री होता है।